नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो गुजरात से आ रही है। बिहार में जिस तरह से सत्ता में बदलाव हुआ उसके बाद गुजरात से बड़ी खबर यह कि यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें से एक को राज्यसभा का टिकट भी दे दिया गया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 6 और कांग्रेस के विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं और इनके भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। यानी कांग्रेस यहां अब बड़े संकट में। इससे पहले शंकर सिंह वाघेला जिस तरह से अलग हुए कांग्रेस से, उसके बाद से लगातार कयास लग रहे थे कि पार्टी में अब यहां बड़ी टूट देखने को मिल सकती है और उसका असर अब यहां दिखने लगा है। गुजरात कांग्रेस पर यह बड़े संकट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 3 विधायक कल अलग हुए, इसके बाद 6 और विधायकों के अलग होने की खबर सामने आ रही है। इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद की भूमिका क्या होगी, बीजेपी में शामिल होते हैं, इस पर भी डिटेल आपको देंगे। गोपी घांगर जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। गोपी, क्या जानकारी आ रही है इन 6 विधायकों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 6 और विधायक कांग्रेस के साथ कांग्रेस से अपना जो नाता है, रिश्ता है, उसे तोड़ सकते हैं, इस तरीके की बात सुनने में आ रही है। साथ ही ये लोग आज अपना इस्तीफा, जो गुजरात के स्पीकर है विधानसभा के रमन वोरा, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। हालांकि ये सबसे बड़ी हम रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी रणनीति के मास्टरमाइंड शंकर सिंह वाघेला माने जा रहे हैं कि शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बाद जो लगातार विधायक, कल 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद तीनों ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें बलवंत सिंह राजपूत है जो आज अपना बतौर राज्यसभा के सांसद के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं अमित शाह और स्मृति ईरानी के साथ। वैसे में और 6 विधायक इस तरीके से कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। इसके बड़े जो मास्टरमाइंड है उसे शंकर सिंह वाघेला को माना जा रहा है। हालांकि बताया यही जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये यही है कि अहमद पटेल की राज्यसभा की सीट को खतरे में डालने की ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा जो राजनीति है उसे की जा रही है। जी शुक्रिया गोपी आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ आज अमित शाह, स्मृति ईरानी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस से अहमद पटेल जो गुजरात के जरिए राज्यसभा में जाने के प्रयास में हैं, उनके लिए ये मुश्किल के तौर पर अब देखा जा रहा है। यानी बिहार में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और अगले रोज गुजरात में उस पर मुसीबत टूट पड़ी। गुजरात के 3 विधायक इससे पहले कल शामिल हुए और 6 और के शामिल होने की खबरें आ रही हैं। देश किस तरह कांग्रेस मुक्त और मोदी में हो रहा है, उसकी ये सबसे ताजा तस्वीर है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के अगले ही दिन गुजरात में बीजेपी ने कांग्रेस के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। कांग्रेस के चीफ व्हिप बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्री बेन पटेल और प्रहलाद पटेल मोदी का गुण गाते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात में जो अगर विकास जिस तरह से हो रहा है, पूरे भारत में जो हो रहा है, जो अगर आगे विकास देखना है और 125 करोड़ जनता का कुछ न कुछ भला देखना है, तो ये विकास यात्रा में अपना भी कुछ योगदान होना चाहिए। इसीलिए मैंने पार्टी में ज्वाइन किया। कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने के साथ ही अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। तीनों शंकर सिंह वाघेला के करीबी हैं। बलवंत सिंह शंकर सिंह वाघेला के विधायक बेटे महेंद्र सिंह के समधी भी हैं। कांग्रेस में ये टूट ऐसे वक्त में हुई है जब राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। अटकलें हैं कि कहीं उससे अहमद पटेल की जीत पर ब्रेक ना लग जाए। वो निजी स्वार्थ के लिए वहां गए हुए हैं और मैं फिर से बताता हूं कि ये खरीद पर कोई राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं होगी। हमारा जो ये चुनाव में हमारे राष्ट्रीय नेता अहमद भाई पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और वो भारी मत से विजयी होंगे। इतने ही नहीं, वो भाजपा भी अपना घर संभाले, ऐसा मैं कहता हूं। टूट के बाद गुजरात के 182 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 54 विधायक रह गए हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 47 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस को एनसीपी के 2 और जेडीयू के एकमात्र विधायक का समर्थन भी हासिल है। हालांकि डर है कि कहीं 8 अगस्त को वोटिंग से पहले वाघेला कैंप के कुछ और विधायक इस्तीफा देकर अहमद पटेल का खेल न बिगाड़ दें। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बड़ी खबर, चीनी सेना ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। एनएसए अजीत डोभाल के चीन दौरे के बीच चीनी सेना ने धमकी दी है कि अगर भारतीय सेना डोकलाम से पीछे नहीं हटती तो चीन भी जम्मू कश्मीर में दखल देगा। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे, आपको दिखाएंगे 10 मिनट में 50 खबरें। देखते रहिए।